बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के माबैन जो तनाज़ा चल रहा था वो अब सॉर्ट आउट हो गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल इस्लाम जो कि फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं उसको ओहदे से फारिग कर दिया है। बांग्लादेश की क्रिकेट में तो इस टाइम वो वाला हिसाब है कि रजिया किवाड़ बंद कर लो, तूफान आ रहा है। रजिया की तरफ डाकू आ रहे थे, बांग्लादेश की क्रिकेट में तूफान आया हुआ है और कोई सोच भी नहीं सकता बांग्लादेश की क्रिकेट में तूफान। अब तूफान ये है कि भाई नजमुल इस्लाम साहब उड़ा दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनको। अब आप पूछोगे नजमुल इस्लाम साहब कौन है? नजमुल इस्लाम साहब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर चेयरमैन थे फाइनेंस कमेटी के। मतलब लेकिन बांग्लादेश में क्रिकेट की इमरजेंसी दोस्तों लग चुकी, हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मीरपुर में जो शेर बांग्ला स्टेडियम है उसमें बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की गई है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के जो बोर्ड्स होर्डिंग्स जो वहां पे लगाए गए थे सब तोड़ दिए गए हैं। भीड़ बेकाबू हो चुकी है दोस्तों और अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश का फ्यूचर T20 वर्ल्ड कप में थोड़ा सा खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इनके यहाँ बड़ा एहतजाज हुआ जो कि रंग ले आया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के सरबरा नाजिमुल इस्लाम की 24 घंटे के अंदर छुट्टी हो गई। उनका जो मुतनाज़ा बयान था उसके बाद उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। उन्होंने दो इस तरह की बातें की थी। एक, उन्होंने कहा था कि अगर इन प्लेयर्स को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो इनसे वो पैसे वापस भी लेने चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा अगर वर्ल्ड कप में कोई बाइकआउट करता है तो उसको टीम से हटाने की बात की थी और उसका अजाला देने का कहा था उन्होंने। तो क्रिकेटर्स पर करोड़ों के अखराजात से मुतालिक सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। क्योंकि अगर एक तरफ आईसीसी अभी उनका फैसला किया नहीं है कि उनको खिलाया जाएगा नहीं खिलाया जाएगा, क्योंकि अगर उनके हाथ में फैसला नहीं होता तो शायद वर्ल्ड कप से बांग्लादेश बैक मार जाए, ये भी एक चीज थी। लेकिन अब अगर खिलाड़ी ही नहीं खेलने के लिए जाएंगे तो वर्ल्ड कप कहां जाएगा। अब कुछ बांग्लादेश की मीडिया ये भी रिपोर्ट करी है कि शायद इसमें बीसीसीआई का क्या इन्फ्लुएंस है, खिलाड़ियों को इस तरह से कुछ वेलफेयर को एसोसिएशन को कुछ बीच में क्या उनका भी हाथ है, लेकिन अभी तो कोई ऐसा प्रूवन स्टफ नहीं है। ये एक खास डेवलपमेंट है जो अभी आई है बांग्लादेश क्रिकेट से, क्योंकि आपको मालूम है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने बीपीएल के आज के 2 मैच से पहला मैच उन्होंने बाइकआउट कर दिया था कि जब तक नजमुल इस्लाम रिजाइन नहीं करता वो कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम बीपीएल। ये नहीं था कि सिर्फ बीपीएल नहीं खेलेंगे, आइंदा बांग्लादेश की तरफ से कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे जब तक नजमुल इस्लाम बाइकआउट नहीं करता। इस बीच में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल इस्लाम को शोकॉस नोटिस भी भेजा, 48 घंटे के अंदर तहरीरी जवाब भी मांगा और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को यह कहा कि हमने उसको नोटिस भेज दिया है, एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा एक्शन नहीं चाहिए, हमें इसका रेजिग्नेशन चाहिए। जब तक रेजिग्नेशन नहीं होता हम मैच नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश इंडिया नहीं जाएगा, बांग्लादेश केरला नहीं जाएगा, बांग्लादेश कहीं और नहीं जाएगा। अबे बांग्लादेश करना क्या चाहता है? अपनी खुद की जो लीग इनकी चल रही है अभी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग करके बीपीएल करके इनकी भी लीग होती है। बाय द वे इनकी लीग को बहुत सारे लोग छोटा बोलते हैं, लेकिन एक बड़ा रुतबा, बड़ी कुर्सी वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उड़ा दिया है। अब यहाँ पिछली स्टोरी वो बड़ी सिंपल सी है। आपको पता है बांग्लादेश क्रिकेट का इस टाइम प्रॉब्लम चल रहा है बीसीसीआई के साथ। आईसीसी मीडिएट करवा रहा है लेकिन अभी वो बातचीत चल रही है, ओपन एंड कन्वर्सेशंस। तो उसी के बीच में जितना भी रोला रप्पा हुआ उस पर हमारे जो हैं हरदिल अजीज़ तमीम इकबाल बांग्लादेश के क्रिकेट के बड़े नामों में से एक है। आप उनसे 100 किस्म के इख्तलाफात कर सकते हैं, तमीम भाई से मुझे भी हैं, लेकिन तमीम भाई, शकीब, मशरफी, यार ये बड़े नाम है उनकी क्रिकेट में ही आपके सामने, जिसमें कि बांग्लादेश के प्लेयर्स ने मांग की थी कि नजमुल इस्लाम जो है उनको हटाया जाए। तो बांग्लादेश के जो प्लेयर्स ने जो मांग करी थी, क्योंकि नजमुल इस्लाम ने आपको पता है क्या क्या टिप्पणी करी थी कि जब कुछ खिलाड़ियों ने ये बोला था कि भाई हम T20 वर्ल्ड कप में अगर नहीं जाएंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। तो उनका ये कहना था, नजमुल इस्लाम जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हैं और फाइनेंशियल कमेटी के जो हेड हुआ करते थे, उनका ये कहना था कि भाई ये बांग्लादेश के प्लेयर क्या बात कर रहे हैं और इनको फिर सारे पैसे वापस करने चाहिए जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इनके ऊपर अभी तक खर्च किए, वो टका इनको वापस कर देना चाहिए। तो उन्होंने कई इल्जाम जो थे और ये भी बोल दिया बांग्लादेश के खिलाड़ियों को, इन्होंने भाई जीता क्या है, ये हमारे ऊपर क्या एहसान जता रहे हैं, इन्होंने जीता क्या है, अभी तक कहीं इन्होंने कुछ नहीं जीता है। नोखाली और चौराग्राम के दरमियान आज बीपीएल का पहला मैच, आज के दिन के 2 मैच थे, पहला मैच इन 2 फ्रेंचाइज के बीच में था। कोई क्रिकेटर टॉस के लिए भी ग्राउंड में नहीं आया, रिपोर्टेडली ये जो बांग्लादेश मीडिया रिपोर्ट करता है। बट अब अपेरेंटली लग रहा है कि मामला चूंकि सॉर्ट आउट हो गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया और उसके अंदर ये मेंशन किया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं अमीनुल इस्लाम, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 31 को यूज करते हुए नजमुल इस्लाम को ओहदे से फारिग कर दिया है और जब तक कोई नया नहीं आ जाता तब तक फाइनेंस कमेटी के सरबराह भी अमीनुल इस्लाम जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भी सरबराह हैं वो होंगे। और फिर उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हमें क्रिकेटर्स का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है और अब हम उम्मीद रखते हैं कि प्रोफेशनल वे के साथ बीपीएल जो है वो जारी रहेगी। यानी आज का जो दूसरा मैच वो हो पाएगा, फिर पहले मैच के ऊपर भी कोई ना कोई निकाल ही लेंगे कि किस तरह से होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, 2013-14 में सलमान खान और कटरीना कैफ बांग्लादेश में जाकर उनकी ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किए हुए हैं। सोचो एक वक्त ऐसा था जब ये बॉलीवुड के बंदे जो है वो बांग्लादेश की प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी में जाते थे। भाई कहां अपने मुल्क की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए मामला बड़ा इस टाइम खराब नजर आ रहा है और बीपीएल सस्पेंड हो चुकी है, ये बहुत ही बुरी खबर है।
पाकिस्तानी खिलाड़ी भी वहां पर खेल रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मान ली। उनका मुतालबा था कि नाजमुल इस्लाम को सस्पेंड कर दो, हटा दिया गया। पहले कहा गया कि इनको शोकास जारी कर रहे हैं, खिलाड़ियों ने कहा नहीं भाई इनको आप हटाइए, उनको हटा दिया गया। उसके बावजूद फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि शाम वाला जो मैच था, जो रात को आज मैच था, वो आप खेलिए। उन्होंने कहा हम नहीं खेल रहे थे, जिसपे खिलाड़ियों ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा किसी किस्म की क्रिकेट नहीं खेलेंगे। उसके बाद उनको इस ओहदे से हटा दिया गया। कामरान, क्या समझते हैं? कुछ इस तरह के स्टेटमेंट से ना जरा परहेज करना चाहिए। जो नॉन क्रिकेटर लोग होते हैं ना, उनको ये बातें समझ में नहीं आती कि आप कुछ भी कह के निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो उनके अपने बोर्ड का जो एम्प्लॉई होता है ना, उसको तो बिल्कुल ही नहीं ऐसी बात करनी चाहिए, सही चाहे बात। वो चेयरमैन हो। देखिए इसके लिए एसओपीज है, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया हुआ है, परफॉर्मेंस आपने कहा नहीं है, उसमें आप कटौती करें, आप उसमें थोड़ी सी कमी ले आए। अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आप मैच फीस थोड़ी कम कर दें, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट कम कर दें, परफॉर्मेंस बेस्ड रख दें। ऐसे तड़ी लगाना मेरे ख्याल से एज अ कंट्री भी अच्छा मैसेज नहीं जाता। बट पॉइंट इसके मामला जो रुका हुआ था वो सॉर्ट आउट हो गया। आप एक तरह से कह सकते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चंद घंटों के अंदर अंदर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने घुटनों पर ला खड़ा कर दिया। सो ये होता है जब क्रिकेटर्स यूनिटी दिखाते हैं, उनके साथ गलत हो रहा हो, एक इत्तेहाद दिखाते हैं, तो उसके बाद मामला कैसे हल होता है। अब लोग सवाल उठाते हैं कि नजमुल इस्लाम जो कि फाइनेंस कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने ऐसी कौन सी स्टेटमेंट दी है जिसकी बुनियाद के ऊपर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने प्रोटेस्ट किया और सब चीजें हुई हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो की, मैं दोबारा बता देता हूं कि ये नजमुल इस्लाम वो हैं जिन्होंने 3 दिन पहले एक बात कही थी तमीम इकबाल पे। उन्होंने तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट कहा था। ये तमीम इकबाल बांग्लादेश के फॉर्मर ओपनर हैं, बड़े डेकोरेटेड क्रिकेटर हुई है ना इसमें, तो फिर जनाब आप समझें कि जिसे कहते हैं काम चूल्हे पर हो गया। इसमें है मिस्टर मिथुन जो उसको हेड करते हैं, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, उन्होंने कहा बाइकआउट कर दो हर चीज़ का। अब जब बाइकआउट की बात आई तो वो मिथुन साहब और ये बाकी जितने भी हैं सारे, मिथुन साहब तो ऐसा नहीं, लेकिन जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं क्रिकेट जो उनकी चलाते हैं, उन लड़कों ने सबने ये कहा और थ्रू आउट बांग्लादेश उन्होंने कहा सर हम हर तरह की क्रिकेट का बाइकआउट करते हैं बांग्लादेश के अंदर। उसमें हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट भी आ गई, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी आ गई, इवन बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी आ गई। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आज 2 मैचेस थे, दोनों पोस्टपोन हो गए हैं प्लेयर बाइकआउट की वजह से। वो मैच रेफरी बेचारा, वो उनका नोखली और चिटागोंग का शायद आज मैच था ना पहला, वो मैच रेफरी से पूछा चौधरी साहब क्या चल रहा है, उसने कहा भाई घंटा चल रहा है, मुझे क्या पता भाई, मैं तो खुद इंतजार में हूँ कि वो मुझे असल पिक्चर क्लियर हो। तो आप जाकर जो कमेटी है बीसीबी की उससे पूछे, मुझे बिल्कुल नहीं कुछ पता। भाई इसको कहते हैं कि कई बार जो चीज आप करना चाहते हो ना हिट बैक हो जाती है। क्या होता मतलब एक मुस्तफिजुर रहमान के चक्कर में आप सारा वर्ल्ड कप स्पॉइल करना चाह रहे हो। एक्चुअल में वो वर्ल्ड कप स्पॉइल नहीं करना चाह रहे, वो इंडिया को एक वो देना चाह रहे हैं कि भाई, और उनको पाकिस्तान चोक दे रहा है, पाकिस्तान उनको चने की झाड़ में चढ़ा रहा है। तो एक्चुअल उनका इंटेंशन ये नहीं है कि सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उनका जो कंसर्न है वो है हिंदुस्तान को परेशान करना। वो चाहते हैं कि इंडिया को परेशान करें। ये मुद्दा हमारे हाथ लग गया, इस मुद्दे को अब हम हाथ से जाने नहीं देंगे। ये कोई ईगो फीगो का मतलब नहीं है। को ऐसा हो गया कि भाई उनके अपने लीग के मैचेस, उनके जो प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं कि बॉयकॉट हम नहीं कर रहे। आप सोचो दुनिया की कोई ऐसी लीग होती है, या कोई सोच भी सकता है कि कहीं पर ऐसा हो कि भाई यहाँ पर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से सारे प्लेयर्स के जो सारे प्लेयर्स हैं वो कहते हैं कि भाई हम बॉयकॉट कर रहे हैं, हमने खेलना ही नहीं है मैच। कुछ ऐसा ही हुआ अभी, लेकिन मैं इसके अभी भी हम नहीं खेल रहे। उसके बाद बीसीबी एक्शन में आया, गुस्से में आके उन्होंने कहा कि अब हम बीपीएल को सस्पेंड कर रहे हैं, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे आपके वो सारे के सारे भाड़ में जाए। अब वो तो हो गया, लेकिन एक तरफ जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई और आईसीसी के आगे स्टैंड लिया हुआ है कि हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया में नहीं जाएंगे, वो सारा का सारा स्टैंड इस टाइम आप कहो कि बिल्कुल फीका पड़ गया। क्योंकि ऐसे माहौल पर जब आपके अपने खिलाड़ी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर बगावत हो जाए, अपने खिलाड़ी कहें कि हम आपकी अंडर अम्ब्रेला में नहीं खेल रहे, तो यकीनन तौर पर ये चीजें एक इंतहाई खराब हो चुकी हैं और मामलात बहुत बिगड़ चुके हैं इस टाइम बांग्लादेश के अंदर। और लग रहा है कि जो उनकी क्रिकेट है वो अब बिल्कुल एक ऐसे दहाने पे पहुंच गई है जहां पर जो भी फैसला लिया जाता है वो बुरा नजर आ रहा है। ये आप अंदाजा करें बांग्लादेश क्रिकेट इंटरनली भी कितनी बड़ी, मतलब जिसे कहते हैं फसाद का शिकार हो गया, और एक्सटर्नली भी। अब उसमें पॉलिटिकल मुद्दे भी इन्वॉल्व हो गए हैं, इंटरनल मुद्दे भी इन्वॉल्व हो गए हैं। वो अजीब बसड़ मच गया यार। आईसीसी अलग जिसे कहते हैं सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है, बीसीसीआई जो है वो अपनी जगह के ऊपर खड़ा देख रहा है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब अपनी इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर है। ठीक है, ये तो हम सबको पता है ना, पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड हो गया, बीसीसीआई हो गया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो गया, ठीक है, इवन श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड हो गया। ये जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं ये सारे अपनी गवर्नमेंट्स के अंडर हैं भाई। ऑलमोस्ट 390 मैच खेल चुके हैं टेस्ट वनडे T20 मिलाकर, और बड़े जबरदस्त किस्म के क्रिकेटर हैं, लीग्स में खेलते रहे हैं, पीएसएल खेले हुए हैं ये।
उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो बीसीसीआई के साथ और आईसीसी के साथ वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन के हवाले से मसला चल रहा है, उस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इमोशंस की बजाय रैशनल फैसला करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि बांग्लादेश क्रिकेट कैसे बेहतर हो सकती है, उसका क्या फायदा है, उसका क्या फायदा, ये देखना चाहिए। उस पर नजमुल इस्लाम ने कहा कि ये तमीम इकबाल भारतीय एजेंट है। ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, उस पर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने प्रोटेस्ट भी किया और कहा कि उसको माफी मांगनी चाहिए तमीम इकबाल से। बट ये मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ था। इसी नजमुल इस्लाम ने एक और स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने ये कहा कि जो बांग्लादेशी क्रिकेटर्स हैं इनसे रिफंड करना चाहिए अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते, और फिर क्योंकि इनके ऊपर करोड़ों टका खर्च होता है और ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो कंपनसेशन, और फिर ये वर्ल्ड कप में अगर बांग्लादेश नहीं खेलते तो कंपनसेशन किस बात की। इस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, जिस पर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने कहा कि ये तो हमारी तौहीन है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बांग्लादेश को जितना भारत ने सपोर्ट किया किसी और कंट्री ने नहीं किया। इवन पाकिस्तान के साथ इनके रिलेशन बहुत गंदे रहे हैं, बहुत ही खराब रहे हैं। ये हमें भी अपने दुश्मन की तरह देखते रहे और आजकल ये हमारे जो है ना वो पीछे पड़े हुए हैं कि भैया आप कुछ मदद कीजिए, आप कुछ आईसीसी में हमारी हेल्प कर दीजिए। हमने भी बोला ये लो साला हम क्यों पंगा ले भाई इंडिया से हैं। हमारी अच्छी भली क्रिकेट चल रही है, हमारी पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, जो इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं भाई शुक्र है कि जो भी आते हैं, लेकिन बीपीएल का इस टाइम की बेड़ा करके, क्योंकि बीपीएल के अंदर सिर्फ आपको पाकिस्तान के प्लेयर्स देखने को मिलते हैं या कोई इक्का दुक्का अफगानिस्तान के प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स का तो खैर नामो निशान है ही नहीं। ना ऑस्ट्रेलिया का कोई नजर आता है, ना न्यूजीलैंड कोई नजर आता है, ना साउथ अफ्रीका कोई नजर आता है, कोई एक आध इंग्लैंड का होगा, बाकी पाकिस्तानी और ये जो है अफगानिस्तान के यही प्लेयर नजर आता है। ये बीपीएल है, ये बीपीएल का स्टैंडर्ड हो चुका है। जबकि एक जमाने में इस लीग के अंदर आपको सीरियसली बताऊं, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, आई थिंक ब्रेंडन मैकलम और रॉस टेलर, बड़े बड़े क्रिकेटर जो है ना दुनिया के, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया वाले तो अपने लड़कों को कहीं भेजते हैं और ना ही उनको जाने की जरूरत है, वो बहुत पैसा देते हैं अपने लड़कों को, तो उनके प्लेयर नहीं, बाकी दुनिया भर के जो लोग थे वो बीपीएल के अंदर खेलते थे जब इंडिया इनको सपोर्ट करता था। दोस्तों आपको पता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या बांग्लादेश खिलाड़ियों के बीच एक जंग छिड़ गई है। दोस्तों आपको बता दें इसकी शुरुआत बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंस कमेटी के जो चेयरमैन हैं नजमुल इस्लाम के बयान से शुरुआत हुई थी, और जिसके बाद जो बांग्लादेशी खिलाड़ी है उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, और जो बांग्लादेश में बीपीएल चल रहे हैं उसको खेलने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है, और जो आगे मैच चलेंगे, कोई भी सीरीज चलेगी कहीं भी, उसे खेलने से भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया है बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने। दोस्तों आपको बता दें, लेकिन इस बढ़ते विरोध के चलते हुए बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड था, उन्होंने जो वहाँ के चेयरमैन थे उन्हें उनके पद से हटा दिया गया, जो कि थे नजमुल इस्लाम भाई, उनको उनके पद से कल हटा दिया गया। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।